उर्मी, आई एम रियली वेरी सॉरी। जब से यहाँ आई हो सिर्फ परेशानियां झेल रही हो, हर रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम। पता है, जब तुम्हें शादी करके अपने घर लेके आया था ना, सोचा था तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा। पर मैं क्या करूं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। बट यू डोंट वरी, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलके किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। दौड़ते हैं ख्वाब जिन पे रास्ता वो तू लगे, नींद से जो आंख का है वास्ता वो तू लगे। तू बदलता वक्त कोई खुशनुमा सा पल मेरा, तू वो लम्हा जो न ठहरे आने वाला कल मेरा। मैं आस पास तेरे और मेरे पास, तू है कि नहीं, तू है कि नहीं, तू है कि इनकी तू ही है वजह। बिन तेरे मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा होना बेवजह। धूप तेरी ना पड़े तो धुंधला सा मैं लगूं, आके सांस दे मुझे तू ताकि जिंदा मैं रहूं। मैं आस पास तेरे और मेरे पास, तू है कि नहीं। मम्मी, उर्मी, फीलिंग बेटर? ठीक हो? अच्छा लो, पानी पियो पहले। ईशान बहुत चक्कर आ रहे हैं। पहले पानी पियो। बेटा, हुआ क्या था? कुछ नहीं, अब सब ठीक है। तुम आराम करो। जान प्लीज बताओ ना, रात को हुआ क्या था? हम नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं, तुम आराम करो। तुम बताओगे ईशान की रात को हुआ क्या था? हम कुछ नहीं हो। सारी गड़बड़ इसकी वजह से हुई है। चलो सच बोलो। अरे लापता के खुद बातों से नहीं मानते, मुझे पता है इसकी दवा। चलेगा ना, बाहर निकल। मैंने समझा दिया उन्हें, सबको पता है। परेशान मत हो, जस्ट रिलैक्स। अरे ये नहीं पिएंगी भाई। रुकिए,
सासू मम्मा आप ठीक तो है ना? क्यों? मुझे क्या हुआ है? नहीं, मेरा मतलब कल उर्मी ने जो तमाशा किया उसको लेके डिस्टर्ब तो होंगी ना आप? मतलब मैं सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ जो किया उसने कल रात, और आप पे क्या बीत रही होगी। आई कैन इमेजिन। सर्कस कर दिया कल। माय गॉड, नाक कटवा दिया उसने। अब वजह चाहे जो भी हो, अब पता नहीं वो वेटर सच बोल रहा था या फिर ईशान ने अपनी बीवी के किए धरे को बचाने के लिए उस वेटर से नाटक करवाया हो, डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसके मुंह ऐसा हो सकता है ऐसा। मेरा मतलब है कि ईशान की अभी भी शादी हुई है, लव मैरिज, तो कर सकता है ना, बीवी को बचाने के लिए तो कर ही सकता है। कोई भी उसकी जगह होगा तो ये करेगा। मैं भी ये करता। लेट मी टेल यू दिस। ये दीदी अपने नए दामाद के साथ क्या कर रही हैं? फिर दोनों में बात क्या चल रही है? सुनना पड़ेगा संध्या, सुनना पड़ेगा, वरना यहाँ कोई और ही खिचड़ी पक जाएगी। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे पहले से डर था इस चीज का, पर मैं चुप था। मुझे लगा 6 साल हो गए हैं, उर्मी बदल गई होगी। 6 years इज अ लॉट ऑफ टाइम। आदमी बदल जाता है A to Z, ऊपर से नीचे तक। बिहेवियर बदल जाता है, आदतें बदल जाती हैं। बट टू माई सरप्राइज कुछ नहीं बदला है, सेम टू सेम, वही आदतें। अब तो बस आप लोग तैयार रहिए, देखिएगा आप लोग कैसे रोज रोज नई नई परतें खुलती हैं उसकी। एक नहीं सासू मम्मा, एक नहीं, 1000 ऐब हैं। और शराब पीने में तो मतलब मर्दों को पीछे छोड़ दे। कमाल की कैपेसिटी। हमसे पूछिए भी, हमने झेला उसे। क्या बताएं, कितनों के आगे हाथ पैर जोड़े हैं, हमसे पूछिए। उसके बिहार पे आप बैठिए, कभी मेरे साथ बताऊंगा मैं आपको, अच्छे से पूरी कहानी बताऊंगा आपको। मैं सासू मम्मा उसके साथ कई साल रहा हूँ, एक एक चीज जानता हूँ मैं उसकी। मैंने बर्बाद करके रख दिया उसने मुझे। मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे। झांसी से निकलवा दिया मुझे। दूर से देखने में किसी चीज को और 24 घंटे उसके साथ रहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझसे पूछे, मैं झेला हूं यार। ईशान बहुत भोला है, मुझे समझ नहीं है अभी। धीरे धीरे समझेगा, जब उसकी सारी असलियत सामने आएगी ना, तब पूछूंगा मैं आपसे। भगवान बस शक्ति दे उसे और आप सबको। यही रिक्वेस्ट है मेरी भगवान से। ये कहां से टपकी? संध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मैं तो यहाँ आ ही रही थी दीदी। वो मेरा पैर वो कारपेट में उलझ गया। काली हूँ ना, मेरे साथ तो ये सब होता ही रहता है। आइए ना, बैठ जाती हैं यहाँ पे आराम से। हाँ, वो तो मैं यहीं आ रही थी कि इस बारे में बात चल रही है। सासू मम्मा, अब आपके गुब्बारे में हमने काफी हवा भर दिया भाई। अब आज नहीं तो कल आपको उड़ना होगा। उड़िए भाई, कब तक जमीन पकड़ के बैठी रहेंगी? टेक ऑफ कीजिए, लैंड हम नहीं होने देंगे। रात है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भाई क्या नंबर था?
अरे क्या बात है भाई, ये कौन आया हमारे द्वार? माय एक्स वाइफ। कैसा है हैंगओवर, कैसा है? नशा उतर गया? क्या नाची है यार, क्या डांस किया आपने कल रात को, मजा आ गया अभी देख के। क्या डोंट वेस्ट योर टैलेंट। यहाँ आप क्या कर रही है, जाइए किसी रियलिटी शो में जाइए। मगर हमारी बीवी होते तो आपने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, क्यों? हम क्या ईशान से कम खूबसूरत हैं? चाहे किसी को पता हो या ना हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तुम्हारे जूस में अल्कोहल तुमने ही मिलाया था। कमीनागिरी तुम्हारी रग रग में बसी हुई है, ये बात बखूबी जानते हैं हम। शाबाश, क्या बात है भाई, बड़े अच्छे से जानती है आप हमें, मानना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है कि नहीं? खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए कि मात कैसी लगी? अरे मैडम जी, अब आप जो है ना, अब आप हमारे लिए खेल भी हैं और खिलौना भी। जब से तुम आए हो सम्राट, एक मौका नहीं छोड़ा तुमने हमें सबके सामने नीचे गिराने का। इस घर परिवार के साथ खेल खेलने का, बट नाउ इट्स इनफ। इट्स इनफ नाउ। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब हम भी खेलेंगे और तुम्हें खिलौना बनाएंगे। ये जो अभी आपने बोला, इसे बार बार बोला कीजिए। हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। तसल्ली मिलेगी आपको, क्योंकि मैं तो कांड पे कांड करता रहूंगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। कुछ कहा था मैंने आपसे, याद है क्या कहा था? समझ सकती हैं तो समझ जाइए, क्योंकि मैं सम्राट सिंह राठौर सिर्फ एक ही मकसद से आया है। जिस मकसद से आए हो उसी मकसद से तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे। मुंह के बल गिरोगे और मुंह दिखाने के लायक तक नहीं बचोगे तुम। अरे गिलहरी, चाहे खुद को नेवला समझ ले, लेकिन सांप उससे नहीं डरेगा। समझेगी क्या? समझेगी? अरे क्या चैलेंजेस दे रही है? चैलेंज देगी, अरे फ्रस्ट्रेटिया हो जाएंगी। कोई चैलेंज पूरा तो कर नहीं पाएंगी आप। चैलेंज तो हम तुम्हें करते हैं अभी और इसी वक्त। 24 घंटे के अंदर हम तुम्हें घर से बाहर निकाल के फेंकेंगे। अरे उर्मी, क्या बना रही हो आज रसोई की रस्म में? गाजर का हलवा मामी जी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन अभी तक शायद ठीक से पका नहीं है ना? वक्त लगेगा। नहीं मामी जी, बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, बस शक्कर डालने की देर है। शक्कर तो तुम्हें सबसे पहले डालनी चाहिए थी। क्या है ना, जैसा खाना खिलाओगी आज के दिन, वैसे रिश्ते बनेंगे तुम्हारे। कड़वा या बेस्वाद, सब कुछ आज के पकवान पर ही टिका हुआ है। वैसे भी कुछ दिन से इस घर में सबके मन बड़े कड़वे हो रखे हैं। कम से कम आज तो मिठास भर दो। क्या है कि जीवन के शुरुआत में ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान बड़ा रखना पड़ता है, तभी तो रिश्तों की नींव पक्की होती है, मन में अच्छी धारणा बनती है। अब फर्ज करो कि मेरे मन में धारणा बन गई कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो, तो तुम लाख अच्छा खाना बना लो, पर मुझे तुम्हारा बनाया हुआ खाना अच्छा लगेगा ही नहीं, बेस्वाद ही लगेगा। समझ रही हो ना? मतलब ये है कि कोशिश करो बेस्वाद ना हो। डालो, शक्कर डालो। हाँ?
अरे हम तो प्रेस ऑन ही छोड़ कर आ गए। सबके मन में मिठास घुलना चाहती है जो ये अब देखो बेटा, ऐसा नमक घोलूंगा तुम्हारी मिठास में, ये जो थोड़ी बहुत मिठास बची है सबके दिलों में तुम्हारे लिए सब खत्म हो जाएगी। इसी नमक में तुम्हारे सारे रिश्ते गल के बर्बाद हो जाएंगे। इससे बताओ क्या क्या करना पड़ रहा है सम्राट। अरे बहू, हलवा हुआ कि नहीं? हम सब लोग यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संध्या, क्या हो रहा है अंदर? तुमने कुछ देखा? हाँ, मैं देख के आई थी, बस आ ही रही होगी। काफी देर हो गई वैसे। लोग इतने एक्साइट क्यों हो रहे हैं? उर्मी एक रेस्टोरेंट चलाती है तो उसे हलवा तो बनाना आता ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात? इसीलिए तो हलवा और ज्यादा अच्छा बनेगा। हाँ, उससे क्या होता है? अब रस्म है, निभानी तो पड़ेगी। ये मोटा तो नमकीन हलवा भी खा जाएगा, इतनी भूख लगी है इसे। अच्छा हलवा खाने को मिलेगा। आने दो हलवा, पहलाने वाला मुंह का जिंदगी भर के लिए टेस्ट बदल देगा। तब सवाल करोगे ऐसे कैसे रेस्टोरेंट चलाती है ये। लीजिए यार, आ गई। हाँ, पापा, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. And all the best. थैंक यू। तो फिर शुरू करें? आई एम तो डाइंग टू ईट। प्लीज पापा। ओके। बेस्ट ऑफ लक कुर्मी मैडम जी, आपकी रसोई की रस्म का भी अब होगा स्वाहा। बड़ी बेइज्जती लिखी है आपकी तकदीर में, बाय गॉड। इट्स डैम गुड। बहुत ही स्वादिष्ट है बेटा। इट्स रियली गुड, अमेजिंग, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। सच में लाजवाब है। भाई ये कैसे, ये मीठा कैसे हो गया? मेरा नमक कहाँ गया यार?